हमारा अगला सवाल 3 नंबर दिया है। इसमें भी हमें विलोपन विधि का प्रयोग करना है। इससे पहले इनको हमें जो है समीकरण के रूप में बदलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जैसे दिया है 3/x प्लस 2/y बराबर 11 और दूसरा है 4/x माइनस 5/y बराबर 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हम समीकरण यहाँ पर एक को बनाएंगे, इस इतने समीकरण को लेंगे, ये समीकरण एक इसको बनाएंगे। इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ये जो y है y की गुणा 3 से करवाएंगे तो यहाँ 3y हो जाएगा। फिर ये 3y लिख लिए, प्लस लगाएंगे, x की गुणा 2 से कराएंगे तो 2x हो जाएगा और नीचे x की y से करवाएंगे तो xy हो जाएगा और बराबर लिखेंगे 11। अब हम 11 के बटे में 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करवाएंगे। तो यहाँ पर 3y प्लस 2x दिया है, दोनों प्लस के हैं तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले अभी जो है ऐसे ही सेम टू सेम लिख लेते हैं। 3y प्लस 2x बराबर, क्योंकि 1 से गुणा होगी तो इतना ही रहेगा और 11xy की गुणा xy से होगी तो 11xy हो जाएगा। 11 की गुणा xy से तो 11xy हो जाएगा। ये 2x आगे हम लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11xy, ये हम लिख लेते हैं। इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर ये जो दूसरा वाला पद दिया है इसको बराबर करेंगे। इसके लिए हमें y की गुणा 4 से करवानी है तो यहाँ पर 4y हो जाएगा और ये माइनस दिया है तो माइनस लगाएंगे। x की गुणा 5 से होगी तो 5x हो जाएगा। पूरे के बटे में x और y की गुणा होगी तो xy हो जाएगा। फिर हम बराबर लगाएंगे, 7 लिख लेंगे। इसके नीचे 1 मानकर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है तो 4y माइनस 5x बराबर 7 की xy से करवाएंगे तो 7xy हो जाएगा, इतना लिख लेंगे। अब हम 5x ये जो दिया है माइनस का, इसको हम पहले लिख लेते हैं 5x। ये 4y जो है प्लस का है, 4y लिख लेते हैं और बराबर 7xy लिख लेंगे, ये हो जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि पहले वाले में 2x है और यहाँ 5x है, पदों के मान जो है बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए हम अपोजिट गुणा कराते हैं, यानी उल्टा। देखो यहाँ 5 है तो 5 से गुणा हम समीकरण 1 में करवाएंगे, यहाँ 2 है तो गुणा यहाँ पर समीकरण 2 में 2 से करवा देंगे तो पहला वाला पद बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 5 व समीकरण 2 जो दिया है उसकी गुणा हम 2 से कराएंगे। समीकरण 2 गुणे 2 करने पर इतना जो है हम लिख लेंगे। पहले 5 की गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 10x। फिर 5 की गुणा 3y से तो 5 यहाँ 15 हो जाएगा y। फिर 5 की गुणा 11 से तो 11 पचे 55 xy हो जाएगा, 55xy लिख लेंगे। अब हम 2 की गुणा 5 से कराएंगे तो 2 पंचे माइनस का 10 हो जाएगा। फिर ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे और 2 की गुणा 4 से कराएंगे तो 2 चक्कू 8y हो जाएगा। फिर 2 की 7 से गुणा तो 2 सती 14 और x फिर y लिख लेंगे। फिर बटे लगाएंगे और यहाँ पर देखो एक दूसरे के अपोजिट चिन्ह है, इसलिए हम यहाँ पर घटाने पर नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों पद बराबर है और एक प्लस का एक माइनस का है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। 15 और 8 जोड़ेंगे तो 15 8 23y हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। 14 और जो 55 दिया है इन दोनों को अब हम जोड़ लेते हैं। 14 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 9 5 1 6 यानी 69 और xy है तो xy लिख लेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, y से y कट जाएगा और यहाँ पर कितना होगा 23 बराबर 69 x हो जाएगा। ये x इधर रोक लेंगे तो 69 इसके बटे में पहुँच जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x बराबर ये जो 23 है तो 23 लिखेंगे और बटे में ये जो है कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। 23 या कम 23 होता है और 23 या 69 यानी x बराबर 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम x का मान अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर
1/3, या फिर हम लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 1/3 समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर हम मान रखेंगे इस वाले समीकरण में, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे x की जगह पर कितना रखना है 1/3 प्लस 3y है तो 3y लिख लेंगे, बराबर लगाएंगे और 11 लिखेंगे। x की जगह पर 1/3 और y लिखेंगे क्योंकि y का मान चाहिए। अब हम 2 की गुणा 1 से कराएंगे तो 2 एकम 2 और बटे में 3 हो जाएगा। ये 3y प्लस का है, y की तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 11 एकम 11 बटे में 3, और ये y है तो y लिख लेंगे और ये 3 उधर जाएगा तो 3y जो है माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 2/3 ऐसे ही लिख लेंगे और 3 की गुणा 3 से कराएंगे, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, यानी 11y माइनस 9y, क्योंकि 3 तियाँ 9y बटे में 3। ये नीचे वाला 3 से नीचे वाला 3 कट जाएगा, ये जो 2 लिखा है ऐसे ही 2 लिख लेंगे। 11y से 9y घटाएंगे तो 2y हो जाएगा, और 2 से चाहें तो इसको काट लें, 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी y बराबर 1 आ जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और x का मान जो हमारा होगा वह 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का यह आंसर होगा।